हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉडल वर्ब क्यों पढ़ें हम। जब हमने टेंसेज को अच्छे से सीख लिया तो मॉडल पढ़ने की ज़रूरत क्या है। जब हमें किसी की एबिलिटी को बताना हो, योग्यता को बताना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन देनी हो या देनी हो, तो इन सभी के लिए हमें मॉडल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में और ऐसे कोई वर्ड नहीं है जिनसे हम इन चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकें या बता सकें। अब सीखते हैं मॉडल होते क्या हैं। जब मैं आपसे पूछती हूँ कि मॉडल होते क्या हैं तो आप कहोगे मैम कैन, कुड, मे, माइट ये सब मॉडल होते हैं। मैंने ये नहीं पूछा कौन कौन से होते हैं, मैंने पूछा होते क्या हैं, मीनिंग पूछा मैंने, मॉडल का मीनिंग क्या होता है। तो सीखते हैं वीडियो में कौन कौन से मॉडल का क्या क्या काम होता है, क्या क्या रोल होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहले जान लेते हैं मॉडल का मीनिंग क्या होता है। मॉडल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मूड। जब हमें अपनी फीलिंग या मूड किसी को बताना हो कि हमारी फीलिंग क्या है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात अगर किसी को कहनी है, समझानी है, तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्टर और एक्टर्स देखे होंगे, वो अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल अदा करते हैं। किसी मूवी में वो पुलिस वाले बनते हैं, किसी में वो डॉक्टर बनते हैं, किसी में वो फार्मर बनते हैं, किसी में वो गरीब बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एक होने के बावजूद भी उनके अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल है। उसी प्रकार मॉडल के भी अगर हम कैन को लेते हैं, कैन का रोल भी जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें अलग अलग होता है। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हमें कैन का यूज़ करना है, मे का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कैन और मे दोनों का मतलब होता है सकना, लेकिन बात ये आती है कैन को यूज़ कहाँ करें और मे का यूज़ कहाँ करें, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। पहले हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ought टू और मस्ट, ये हमारे सभी क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। इनको बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होता है वो इंग्लिश की ब्यूटी होता है। इंग्लिश की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, या अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब भी हम स्पीकिंग करते हैं केवल टेंसेस से काम नहीं चलता है, हमें मॉडल वर्ब को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये तो बात आ गई हमें क्यों पढ़ना चाहिए मॉडल वर्ब, क्या ज़रूरत है। ओके, तो पहला आता है हमारा कैन। आज की वीडियो में हम कैन, कुड, मे, माइट, ये 4 जो मॉडल वर्ब है इनका यूज़ सीखेंगे अच्छे से, कैसे इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। पहली बात आती है परमिशन की। जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो हम किस किस का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे और कुड का यूज़ करेंगे। क्यों भाई, हम कैन का यूज़ कर सकते हैं तो मे का क्यों करें हम, अगर मे का करें तो कुड का यूज़ क्यों करें, एक से भी तो काम चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, कैन आई यूज योर पेन। सेकेंड लिया मैंने मे आई यूज योर पेन। एंड थर्ड मैंने लिया कुड आई प्लीज यूज योर पेन। ये मैंने तीनों एग्जाम्पल लिए। इसका मीनिंग भी होता है क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, इसका मीनिंग भी होता है क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, और इसका मीनिंग भी यही होता है। तो हम कैन को कहाँ लगाएंगे, मे को कहाँ लगाएंगे और कुड को कहाँ लगाएंगे। ओके, ये देखना में जब हमें यहाँ कैन को लगाना है तो या तो आपका कोई दोस्त हो, आपके एज ग्रुप का हो, या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, तो आप कैन का यूज़ करोगे। ओके, इनफॉर्मल में आप कैन का यूज़ करोगे। अगर आप अपने से बड़े या ऑफिसर से बात कर रहे हैं और उनसे कोई परमिशन ले रहे हैं तो आप मे का यूज़ करोगे। जैसे आप बचपन से स्कूलों में भी बोलते आए, पढ़ते आए हैं कि मैम मे आई कम इन। तो अगर आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हो, आपने अपने बड़े ऑफिसर से परमिशन ले रहे हो, या आपने एज ग्रुप से बड़े किसी भी बंदे से आप परमिशन लेना चाहते तो आप मे का यूज़ करेंगे। कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, या अपने छोटे भाई बहन के साथ हम कैन का यूज़ करेंगे। कुड का यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। परमिशन लेनी है आपको, जब हम किसी से पोलाइटली बोलते हैं
और परमिशन चाहते हैं तो उसके साथ आप कुड के साथ प्लीज़ लगाएंगे। उससे सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो रिस्पेक्ट देने के सेंस में जब भी हम परमिशन लेंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे। ये तीनों आपको क्लियर है? परमिशन लेनी है हमें तो कैन, में और कुड का यूज़ करना है। कंडीशन क्या होगी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा एबिलिटी या पावर। जब हमें किसी अपनी एबिलिटी, योग्यता के बारे में, क्षमता के बारे में बताना है, उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। और प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों में कैन का यूज होता है और इनका मीनिंग निकलता है सकता हूँ। आप अपने लाइफ में कोई भी कार्य कर सकते हो, आपके अंदर इतनी योग्यता है, पावर है, कैपेसिटी है, तो आप कैन का यूज करेंगे। और कुड का यूज कहाँ होगा? जब कैन के ही पास्ट में, यानी पास्ट की बात जब करेंगे हम, और क्या बताएंगे? एबिलिटी के बारे में, पावर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पास्ट में। तुम यह कर सकते थे, मैं ये नहीं कर सका, इस सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। मीनिंग समझ आया दोनों का? अब देखते हैं कैसे इनका यूज होता है। कैन का यूज, जैसे तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है? तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हेयर। तो जो भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हो उनको बताने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो। ओके, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउटसाइड। तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इनसाइड। तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, यू कांट। नेगेटिव की बात आएगी तो आप कांट लगाएंगे या कैन नॉट। यू कांट टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? कैन यू टॉक टू मी। इस तरह से आपको कैन का यूज़ करना है जब आपको बताना हो कि कोई कार्य आप कर सकते हैं। अब कुड की बात आती है तो आता है पास्ट में, तुम कर सकते थे, तुम मुझसे बात कर सकते थे, यू कुड टॉक टू मी। तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड टेल मी। जब मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं ये एक वर्ब की तरह, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क करता है। इसके साथ ये ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं आता है, अकेला नहीं आता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा साथ चलती है इसके। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा मॉडल, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का आप बना सकते हैं क्योंकि टेंसेज में आपने अच्छे से जो 6 स्ट्रक्चर होते हैं वो अच्छे से आपने पढ़े हैं, ठीक है? मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ सका, आई कुडंट कम टू योर प्लेस। नहीं आ सका, मैं तुमसे बात नहीं कर सका, आई कुडंट टॉक टू यू। जो भी आप नहीं कर सके उसके लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। तुम उससे बात कर सकते थे, अब कर सकते थे लेकिन की नहीं है, इस सिचुएशन में भी आप कुड का यूज़ करोगे। तुम उससे बात कर सकते थे, यू कुड टॉक टू उससे हिम। क्या तुम उससे बात कर सकते थे तो क्या आएगा? कुड यू टॉक टू हिम। तुम उससे बात नहीं कर सकते थे, यू कुडंट टॉक टू हिम। इस तरह से आपने प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। ओके, अब बात आते हैं, ये हमारा क्लियर होगा एबिलिटी बताते हैं या पावर बताने के लिए हमें कैन का और कुड का कैसे यूज़ करना है। अब बात आती है हमारी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए हम, यानी किसी भी चीज़ की संभावना हो या शायद वर्ड का यूज हो जाए, यानी कि हमें संभावना बताने के लिए हमें कैन का यूज भी करना होता है, कुड का यूज भी करना होता है, माइट का यूज भी करना होता है। कंडीशन ये आते कहाँ कैन लगाएं, कहाँ कुड लगाएं, कहाँ माइट का यूज करें। जब संभावना हमारी हो 90% तो हम कैन का यूज करेंगे, अगर 50% होती है तो हम कुड का यूज करेंगे, या 15 से 20% होती है तो हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा शायद आज बारिश हो सकती है, यानी कि मुझे पता है 90% आज बारिश आ सकती है, तो आप कैन का यूज करोगे। अगर आपको लगता है 50-50 है तो आप कुड का यूज करोगे। अगर आपको लगता है केवल 20-25% है जो आ सकती है तो आप माइट का यूज करोगे, ठीक है? जैसे शायद वह आज मेरे घर आ सकता है तो क्या लगाएंगे? शायद वह आ सकता है, ही कैन कम टू माई प्लेस। शायद वह मेरे घर आ सकता है, या टुडे भी लगा सकते हो या थोड़ी देर बाद भी लगा सकते हो। क्या होता है,
हमें जो ये मॉडल वर्ब होते हैं उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना है। गलत आपका कोई भी नहीं होगा। अगर आप कैन लगाते तो भी गलत नहीं होगा, कुड लगाते तो भी गलत नहीं होगा। निर्भर करता है कि आप क्या बताना चाहते हो, कि जो संभावना है वो 90% है या 50% है या आपकी 20% ही है। तो सामने वाला सुन के अंदाज़ा लगा लेगा कि भाई अगर ये कैन का यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये श्योर है कि ये काम हो सकता है। अगर वो कुड का यूज़ कर रहा है तो ये 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर माइट का यूज़ कर रहा है तो केवल 20% ही ऐसा है या होने की संभावना है या नहीं होने की संभावना है। कि सही कार्य की होने की या ना होने की संभावना बताने के लिए हम कैन, कुड और माइट का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है पर्पज की। मे का यूज होता है पर्पज बताने के लिए। जब हम किसी चीज़ का पर्पज बताते हैं उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस हमारा? वी ईट फूड, ताकि दैट लगाएंगे या सो दैट भी लगाएंगे। हम सो दैट लगा सकते हो या दैट लगा सकते हो, दोनों लगा देती हूँ मैं। जीवित रहने के लिए वी में लिव। ओके, जब ताकि आ जाए किसी भी सेंटेंस में कि हम ये काम ऐसे करते ताकि ये हो सके, तो उस कंडीशन में हम मे का यूज करेंगे। ये आज हमने पढ़े कैन का यूज, मे का यूज, कुड का यूज। अब कुड का यूज क्या होता है? रिक्वेस्ट में जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप कुड का यूज करेंगे। तो हमने ये जो 4 कंडीशन होती है उन्हीं में हम कैन, कुड, मे और माइट का यूज़ करते हैं। हम एक एक मॉडल वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि एक मॉडल वर्ब का एक ही जगह यूज़ करना सीखेंगे। एक मॉडल वर्ब का किस तरह से अलग अलग जगह यूजेज हो सकते हैं, मैं वो सारे ही यूजेज आपको एक ही मॉडल वर्ब को लेते हुए कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।